डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करके दिखाना है और कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। ठीक, तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो समीकरण है वो है x + y = 5 और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 2x - 3y = 4। ठीक, तो ये समीकरण फर्स्ट हुआ और ये समीकरण सेकेंड हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो दोनों विधि से हल करने के बाद x का और y का मान जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, एक समान। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट है x + y = 5 है और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - 3y = 4 है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक चर को बराबर करते हैं। x को अगर बराबर करेंगे तो यहाँ 2x है, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देना है और इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 1 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हो जाएगा 2 × x 2x + 2 × y 2y = 5 दूने 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3y और बराबर का 4। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस। 2x कट गया और ये हो जाएगा 3 और 2 5 y बराबर का हो जाएगा 10 में 4 गया तो 6। तो y का मान आ गया 6/5। ठीक, ये y का मान आया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे निकल जाएगा, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो 1 जो है वो है x + y = 5। तो x + y = 5, तो y का मान जो आया है वो आया है 6/5। 6/5 = 5। तो x = 5, यहाँ पर है प्लस में 6/5, तो बराबर के ये पार हो जाएगा माइनस का 6/5। ठीक, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 का 25, इसका एलसीएम 5 होगा और 5 बार में तो 5 25 माइनस 5 एकम 5 1 तो 6, तो 25 में 6 गया तो 19/5। ठीक, तो यहाँ पर x का जो मान आया वो है आया 19/5। ठीक, तो इस तरह से जो आया x का मान 19/5
और y का जो मान आया वो 6/5 आया। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए, ये विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया ये दोनों समीकरण को, तो आया x का मान 19/5 और y का मान आया 6/5। ठीक, अब जब इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो सेम मान आना चाहिए, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक, तो चलिए अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो कहेंगे प्रतिस्थापन विधि से देखिए, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो x + y = 5, ये समीकरण फर्स्ट है। और ये जो है सेकेंड समीकरण 2x - 3y बराबर का है 4, ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y। ठीक, तो देखिए ये समीकरण को हम 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से 2 है 2 × x के जगह पर रखेंगे 5 - y, तो 5 - y और माइनस का 3y, ये सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट से बाहर होगा क्योंकि 2 है और x के जगह पर रखा हमने 5 - y, तो 5 - y और यहाँ पर -3y है, बराबर हो जाएगा 4। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 - 2y - 3y बराबर 4, तो हो जाएगा -2y - 3y, तो -5y बराबर हो जाएगा 4। तो 4 है और यहाँ पर है +10, तो बराबर के इस पार में आकर हो जाएगा -10, तो y बराबर हो जाएगा 4 में 10 गया -6 और यहाँ पर है -5, ये बटे में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर 6/5। ठीक, अब देखिए y का मान आया 6/5 और अगर हमें x का मान चाहिए तो इस समीकरण 3 में रखेंगे यहाँ y का मान, तो x का निकल जाएगा। ठीक, तो कहेंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 - y, तो x बराबर 5 माइनस y का मान है 6/5, 6/5, तो x बराबर आ जाएगा 5 × 25, 25 में 6 गया तो 5, x बराबर 25, 25 में 6 गया तो 19/5। ठीक है, तो इस तरह से देखिए x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5, ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, और अभी जो हमने किया था विलोपन विधि से, देख सकते हैं विलोपन विधि से भी सेम आया था, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x - 2y बराबर का 2। ठीक, तो इसे सबसे पहले लिखते हैं। 2 नंबर फर्स्ट जो समीकरण है वो है 3x + 4y बराबर 10,
ये समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, अब देखिए विलोपन विधि से सबसे पहले हम हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो या तो x का जो मान है मतलब x टर्म उसको बराबर करेंगे x टर्म को, या तो फिर y टर्म को बराबर करेंगे। तो सबसे इजी है कि x टर्म को ही बराबर करते हैं। x टर्म को बराबर करके इसको कटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है इसका x का गुणांक, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसमें x का गुणांक 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा 3 दूने 6x प्लस 4 दूने 8y बराबर 10 दूने 20 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूने 6x माइनस 3 दूने 6y बराबर 3 दूने 6। ठीक है, जब इसे घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह था तो ये माइनस। 6 से 6x ख़त्म हो गया घट के। उसके बाद 8y में 6y जुट जाएगा। ठीक, 6y प्लस 8y हो जाएगा 14y बराबर 20 में 6 गया तो 14। अब देखिए ये 14 से 14 कट गया, आया y का मान 1। y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है तो 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4 और y का मान जो आया है 1 आया है बराबर 10। तो यहाँ पर 3x बराबर 10 और 4 गुने 1 4 प्लस है तो बराबर के इस पार में माइनस 4 होगा। तो 3x बराबर 6। तो x का जो मान आएगा 3 दूने 6। ठीक, तो x बराबर 2 आ गया। इस तरह से x का जो मान आया वो 2 और y का जो मान आया वो 1 आया। ठीक, ये हुआ आंसर विलोपन विधि में इस समीकरण का। ठीक, अब इसी समीकरण को जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, x का मान 2 और y का मान 1। तो अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो कहेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, प्रतिस्थापन विधि के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को। समीकरण फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण सेकेंड है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और ये फर्स्ट समीकरण है। समीकरण सेकेंड है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण सेकेंड हुआ। तो समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान को निकालते हैं। तो 3x बराबर 10, ये प्लस का 4y है बराबर के इस पार में आकर माइनस 4y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बटे 3। ठीक, तो ये समीकरण हम नाम दे देते हैं इसको 3। तो x का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर y का मान निकल जाएगा। तो कहेंगे समीकरण
2 से। समीकरण 2 क्या है? तो है 2x, तो x के जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे 10 माइनस 4y बटे 3, 2x माइनस 2y और बराबर है 2। ठीक, तो देखिए इसके नीचे 1 है छिपा हुआ, तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 10 दूने 20 होगा और माइनस हो जाएगा 4 दूने 8 हुआ है, फिर माइनस देखिए 3 बार में, तो 3 दूने 6 हुआ है बराबर 2। तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा 20 माइनस देखिए 8 हुआ है और 6 हुआ है, तो 8 6 14 हुआ है बराबर ये 3 दूने 6, तो माइनस 14 हुआ है, 14 हुआ है बराबर 6, और ये प्लस 20 है तो माइनस 20 आएगा बराबर के इस पार में, तो ये हो जाएगा माइनस 14 हुआ है बराबर 6 में 20 गया तो उल्टा घटा माइनस 14, तो y बराबर आ गया माइनस 14 बटे का माइनस 14। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 14 एकम 14 एक बार में। इस तरह से y का मान आ गया 1। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो कहेंगे समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर 10 माइनस 4 गुने y का मान आया है y का मान है 1, तो 1 बटे 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 बटे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 में 4 गया 6 बटे 3, 3 दूने 6, तो x का मान आया 2। ठीक, इस तरह से x का मान आया 2, y का मान आया 1। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जब हमने विलोपन विधि में हल किया था तो x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया था विलोपन विधि में, और जब हमने प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व किया इसी समीकरण को तो x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए समीकरण को या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 है? देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है वो है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बात है? तो ये है समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 5y और ये माइनस का है 4, तो बराबर के इस पार में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, और समीकरण सेकेंड के लिए देखिए ये है 9x और यहाँ पर है बराबर के इस पार में 2y, तो बराबर के इस पार में 2 आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2y, और बचा क्या? बराबर के इस पार में केवल 7 बचा, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक, बस यहाँ पर यही चीज़ समीकरण को सीक्वेंस में करना था, समीकरण को एक सिस्टम में करना था। ठीक, अब इसे फिर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हुए आ रहे हैं, तो विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए जो है देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट जो समीकरण है वो है 3x माइनस 5y बराबर 4 है, और जो समीकरण सेकेंड है
वो है 9x माइनस 2y बराबर का 7 है। तो देखिए यहाँ पर 9x है, यहाँ 3y है, 3x है, ये 9x ये 3x है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें 9 से मल्टीप्लाई करा देना है और इसमें जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि x का जो फर्स्ट समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसको सेकंड समीकरण में मल्टीप्लाई करवा दीजिए और जो सेकंड समीकरण में x का गुणांक होगा वो फर्स्ट समीकरण में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो x का जो है वो कोफिशिएंट गुणांक वो सेम हो जाएगा, जिससे हमें आसानी होगा x को घटाने में। ठीक, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 तिया 27 x और माइनस 9 पच्चे 45 हुआ है बराबर 9 चौकी 36। और जब दूसरे समीकरण को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 x और 3 दूने माइनस 6y बराबर 7 21। ठीक, जब इसे घटाएंगे तो माइनस है प्लस, माइनस 27x कैंसिल, बाकी 6 में 45 जा रहा है तो उल्टा घट रहा है तो माइनस का हो जाएगा 39y बराबर 36 में 21 गया तो हो जाएगा 6 में 1 गया तो 5 और 3 में 2 गया तो 1। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 15/39 माइनस में। तो देखिए 3 पच्चे 15 और 13 तिया 39। ठीक, तो यहाँ पर y का जो मान आया -5/13 आया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक, तो 3x माइनस 5 और y का जो मान है वो है -5/13 बराबर 4 है। ठीक है, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3x बराबर ये 4 है, बराबर के इस पार में 25/13 आएगा तो -25/13 होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 चौकी 52 और माइनस हो जाएगा 25 और बटे है 13। ठीक, तो 52 में जब 25 जाएगा तो आएगा क्या, देखिए 12 में 5 गया तो 7 और यहाँ 4 में 2 गया तो 2/13। तो ये हो जाएगा कितना, 27/13 किसके बराबर, तो 3x के बराबर आया 27/13। ठीक, अब देखिए 3 से इसको कटा सकते हैं तो हो जाएगा 3 नमा 27। इस तरह से x का जो मान आया वो 9/13 आया। ठीक है, तो x का मान आया 9/13 और y का मान आया -5/13। ठीक है, तो ये था विलोपन विधि से। अब हम इसी समीकरण को जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, y का मान -5/13 और x का मान 9/13। तो चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से
प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। फर्स्ट समीकरण है 3x - 5y = 4 और दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7। 3x - 5y = 4 समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकेंड है 9x - 2y = 7 समीकरण सेकेंड। ठीक, इसमें सबसे पहले हम x के मान को फिक्स करते हैं। तो 3x = 4 - 5y बराबर के इस पार में +5y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4 + 5y/3। ठीक, तो ये समीकरण हुआ 3, मान लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो कहेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 9 और x के मान है 4 + 5y, 4 + 5y/3 और माइनस का 2y बराबर का है 7। ठीक, इसके नीचे 1 है तो 9 चौकी 36 और प्लस 9 × 5 = 45 y और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 6y और ये /3 है बराबर 7। इसके नीचे 1 तिरछी गुना तो 45 में 6 गया 39y बराबर 7 या 21। ठीक, और देखिए यहाँ पर 36 प्लस में है तो बराबर के इस पार में आएगा तो -36 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए 21 में 36 जा रहा है, उल्टा घट रहा है तो माइनस आएगा तो हो जाएगा ये। देखिए 21 में 36 घट रहा है तो 15 आएगा और यहाँ गुना में है 39 तो ये बट्टे भागा में आ जाएगा 39। ठीक, अब y बराबर 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 बार में और 3 × 3 = 3 × 3 = 9। ठीक, तो आ गया -5/13। ठीक है, तो ये आया y का मान। अब y का मान को जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। कहेंगे समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर 4 + 5y/3 तो x बराबर 4 है + 5 और y का मान आया है -5/13 और बटे का है 3 तो x बराबर 4 और प्लस माइनस -25/13 और /3। तो देखिए जब ऊपर में सॉल्व होगा तो 13 × 4 = 52, एलसीएम आ जाएगा 13 और यहाँ 52 - 25/3 तो 52 में जब 25 जाएगा तो बचेगा 27। तो x बराबर 27/13 और बटे का 3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 27/3 गुने 1/3। ठीक है, तो 3 × 3 = 3 × 9 = 27। तो ये हो जाएगा कितना 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर x का मान में कुछ गड़बड़ी है, सॉरी, यहाँ पर 13 नहीं है बल्कि 3 है। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 है, 13 नहीं है, 3 है, 3 है। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 में 25 गया तो -13 होगा। 12 में जब 25 गया तो उल्टा घट रहा है -13 होगा, -13।
ओफो, अब इसे फिर से हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ से देखिए, समीकरण 3 में जब हम y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, समझते हैं। देखिए, x बराबर 4 प्लस ये हो जाएगा 5 गुने y का मान है -5/13, तो -5/13 और टोटल में है /3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 25/13 है और बटे का 3 है, तो 13 चौकी 52, 52 में जब 25 जाएगा, 52 में 25 घटने पर 7 और फिर 4 में 2 गया 2, ये आ जा रहा है यहाँ से 27/13 और /3, तो 27/13 गुने 1/3, तो 3 एकम 3, 3 नमा 27, अब आया 9/13। ठीक है, तो इस तरह से x का मान आ गया 9/13। ठीक, देखिए x का मान आया 9/13 और यहाँ पर y का जो मान आया है वो है 5/13, तो यहाँ भी देखिए x का मान आया है 9/13 और y का मान आया है -5/13। ठीक, दोनों का मान सेम आ गया प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 है x प्लस x, क्वेश्चन नंबर 4 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। ठीक, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और दूसरा जो है x - y/3 बराबर 3। सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है, इसको लीनियर में लाना पड़ेगा, रैखिक समीकरण में। तो एलसीएम 3 दूने 6, 2 तिया 6, 3x प्लस 3 दूने 6, 2 दूने 4y बराबर -1। तिरछी गुना होगा तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से यहाँ पर भी इसके नीचे 1 है, एलसीएम 3, तो 3x माइनस y बराबर 3। यहाँ भी तिरछी गुना तो 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण सेकेंड है 3x माइनस y बराबर 9। तो इसे जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस। देखिए 3x कट गया और ये 3 4 और y, 4y और 1y, तो हो जाएगा 5y बराबर, ये घटेगा लेकिन जुट जाएगा 9 6 -15। ठीक, तो 5 तिया 15, y बराबर -3। ठीक, y का मान आया -3। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट है ये। ठीक, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 4 गुने y के जगह पर -3 बराबर -6, तो 3x
बराबर -6 है और यहाँ 4 तिया -12 होगा, बराबर के इस पार आकर +12 हो जाएगा। तो 3x बराबर 12 में 6 गया 6, 3 दूने 6, तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से x का मान आया 2 और y का मान आया 3। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं एक साथ। तो समीकरण फर्स्ट है 3x + 4y बराबर -6 और दूसरा है 3x - y बराबर सिर्फ 9 है। तो 3x + 4y बराबर -6 समीकरण फर्स्ट, और दूसरा है 3x - y बराबर 9, ये समीकरण दूसरा। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले x का मान फिक्स करते हैं। तो 3x बराबर ये -6 प्लस में 4y है, माइनस में आ जाएगा 4y। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा -6 - 4y और बटे का 3। ठीक, ये समीकरण 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 में जो x है, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो है 3 और x का मान है -6 - 4y बटे 3 इंटू फिर है -y बराबर 9। तो यहाँ पर 1 है, एलसीएम आ जाएगा 3, 6 तिया -18 -4 तिया 12y और माइनस का हो जाएगा 3y। ठीक, चूँकि 3 बार में 3y बराबर 9, तिरछी गुना होगा तो ये है -12 -3 -15y बराबर 9 तिया 27, यहाँ माइनस में 18 है, इधर आकर हो जाएगा +18। तो y बराबर हो जाएगा 8 7 15 की 5, 2 1 3, 2 1 3, 1 4 हो जाएगा। तो 45 हो गया और यहाँ गुना में तो इसके बट्टे में आ जाएगा 15, 15 तिया 45। तो y का मान आ गया -3। ठीक है, y का मान आ गया -3। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर -6 -4y बटे 3। तो x बराबर -6 -4 गुने y का मान है 3 और बटे 3। तो x बराबर -6 -12 बटे 3, तो हो जाएगा -6 -12 -18 बटे 3। तो हो जाएगा x का मान जो आया वो 6 आ रहा है, कहीं मिस हुआ है। y का मान 3 है और समीकरण ये 3 है। तो x में जब हम -6 -4 और y के जगह पर यहाँ माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस। तो 12 में 6 गया, अब हो जाएगा x बराबर 6 बटे 3, 3 दूने 6। ठीक, तो x बराबर 2। देखिए x का मान 2, y का मान 3। ये प्रतिस्थापन विधि में था। विलोपन विधि में भी x का मान 2 और y का मान 3 है। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट 1 वीडियो समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।